Thank you so much, everyone. Thank you. सो हेलो एवरीवन, मैं बता दूं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने वाला हूँ, बट मैं इस वक्त घर पे ही हूँ अपने। तो आई जस्ट एक्ट लाइक कि मैं एक ऑडियंस के सामने खड़ा हूँ और मेरे हाथ में एक माइक है, मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ। तो प्लीज जस्ट गो अलाउंग, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा कि मुझे लगता है साइकोलॉजी जो है ना, वो दुनिया का सबसे स्टूपिड सब्जेक्ट है, बेकार यूजलेस सब्जेक्ट है। और उसका रीजन ये है कि साइकोलॉजी पढ़ के लोग क्या बनते हैं, लोग बन जाते हैं थेरेपिस्ट, ठीक है? लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी माँ, जो ऑलमोस्ट कह सकते हैं इलिटरेट है, वो उससे अच्छी साइकोलॉजिस्ट आपको मिल नहीं सकती, ठीक है? वो आपको इतनी एम्पैथी देगी कि इट विल बी द बेस्ट क्राइंग सेशन यू विल गेट। वो आपकी एक एक बात को इतनी बार सही कहेगी ना, आप भूल जाओगे कि आप गलत भी हो सकते हो, ठीक है? मेरी माँ आपके सिर्फ इमोशंस को ही नहीं भरेगी, आपका पेट भर के भी बेचेगी। ठीक है? मेरी माँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ सबसे अच्छी थेरेपिस्ट बन सकती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, वो औरत कोमोलिका को रिलेट करके ठीक कह देती है। आप सोच सकते हो, उसने कोमोलिका को, द मोस्ट आइकॉनिक विलेन ऑफ इंडियन सीरियल्स, उर्वशी रौतेला, नहीं सॉरी, उर्वशी ढोलकिया, गलत गलत, गोल्ड, रॉन्ग गोल्ड डिगर, सॉरी, उसको, उर्वशी ढोलकिया को सही माना था। मैं वैसे इस जोक में मिहिर का नाम लेने वाला था, बट फिर मैंने थोड़ा गूगल करना पड़ा मुझे कि गलत ना आ जाए, तो पता चला मिहिर क्योंकि सास बहू का कैरेक्टर था। एंड कमोलिका वाले शो में, बिकॉज कमोलिका वाज दिस मोस्ट फेमस गर्ल, आई हैड नो आइडिया कि शो में और कौन था, मैंने शायद देखा बचपन में। अनुराग एंड प्रेरणा एक कपल थे, सो उन दोनों को कमोलिका बेसिकली अलग करना चाहती थी। एंड ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इंटरनेट पे जब सर्च करा था तो मुझे पता चला कि कमोलिका वाज नॉट, ये मैं एक्चुअल लाइन आपको बता रहा हूँ इंटरनेट के एक आर्टिकल की, कि कमोलिका वाज नॉट जस्ट योर टिपिकल विलेन, शी हैड मोटिव्स ऑफ जेलेसी एंड लव बिहाइंड हर इविलनेस। आप अगर कमोलिका का नाम भी डालेंगे गूगल पे तो 25 आर्टिकल आ जाएंगे आपके सामने। एंड जो अभी सीजन 2 भी आया था उनके कमोलिका वाले शो में, तो उसमें जैसे एक्ट्रेस ने कमोलिका का रोल प्ले करा था, शी सेड दैट शी फेल्ट ट्रॉमेटिक आफ्टर प्लेइंग कमोलिका। कैन यू इमेजिन? ट्रॉमेटिक, लाइक ट्रॉमा, लाइक जो वर्ड हीथ लेजर ने जोकर जोकर प्ले करने के लिए, लाइक कमोलिका का इविल लेवल जोकर से मैच करता है। बैटमैन जिससे फाइट करता है, कमोलिका उस लेवल की जो एक विलन है, मतलब शी डिजर्व्स हर निका। she deserves that most iconic sound, and she has been a villain of Indian TV serials का एक बहुत ही खास विलन रही है वो। बता रहा था जैसे कि साइकोलॉजी इज वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट एंड यूजलेस सब्जेक्ट्स, मैंने भी पढ़ी है, कुछ काम नहीं आती है, कुछ काम नहीं आती है। हाँ, जिनको पता होगा, एक बुक होती है साइकोलॉजी की बहुत फेमस, सिगमंड फ्रॉइड की इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम, नाम सुना है? पढ़ी तो किसी ने नहीं होगी, आई एम श्योर। उस बुक में ये बताया गया कि आपकी ड्रीम्स को कैसे इंटरप्रेट करा जाए, क्यों करना है, हाँ, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है सर तुम्हारी ड्रीम्स में, जो तुम्हें इंटरप्रेट करने की जरूरत पड़ी है? कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो यूपीएससी के पेपर में आएगी? बता दे बहन, बता दे बहन, लिख लूंगा मैं। सॉरी सागर खान, कॉपी जो, बट क्यों करना है? देखो, मुझे पता है, मुझे सबकी ड्रीम्स 2 सेकंड में मैं आपको बता सकता हूँ। लड़कियों की ड्रीम्स, मैं कभी किसी लड़की की ड्रीम में गया नहीं हूँ, बट आई होप कि ऐसी होती हो, कि एंजल्स उड़ रहे हैं, गार्डन है, अच्छी जगहों पे घूम रहे हैं। लड़कियों की ड्रीम्स मुझे लगता है यही होंगी, प्यारी सी साफ सुथरी सी घूमने लायक। और लड़के, हम्म हम्म लड़कों की ड्रीम्स में वो लड़की जो इन्हें आज रोड पे चलते हुए, गुजरते हुए, जब ये 60 की स्पीड पे बाइक से निकल रहे थे तो इन्हें रोड के साइड पे दिखी थी, उस लड़की से लेकर जो 6th क्लास में इनकी सीट पार्टनर थी, वो सारी की सारी आ रही है, वो सारी की सारी लड़कियां इनकी ड्रीम्स में आ रही है। दे आर ऑल कमिंग इन हिज ड्रीम्स। तो मैं ऐसे ही एक मैं फैक्ट बताता हूं आपको साइकोलॉजी का। जब आप खुशी के मारे रोते हो तो आपकी राइट आई में से पहले आंसू गिरता है, और अगर आप दुख में रोते हो तो आपकी लेफ्ट आई से पहले आंसू गिरता है। क्या करूं मैं इस इंफॉर्मेशन का? ऐसा कौन सा मोमेंट है मेरी जिंदगी में, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मैं किसी को दे सकता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि ये खुशी के आंसू से रो रहा है या फिर दुख के आंसू से रो रहा है? ऐसा कौन सा मोमेंट होगा? हाँ, अगर किसी के दादाजी ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं कर रहे हैं, नहीं बेचने दे रहे हैं, उस केस में आप घर में जाके सारे भाइयों को बैठा के उनके बेटों को और ये अनाउंस कर दें कि दादाजी अब जा चुके हैं। सॉरी, तो ये एक्सपेरिमेंट और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत काम आ सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय टाइम, एंड यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करके। टेक केयर, गुड नाइट।